दोस्तों, बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसे भारत की प्राचीन पाली भाषा में त्रिपिटक कहते हैं। इसमें भगवा यानी भगवान शब्द का उल्लेख 12,000 से अधिक बार हुआ है। बुद्ध को नमस्कार कैसे करते हैं? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, अर्थात उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। हेलो दोस्तों, मैं रावण सिंह साहब के धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शब्द के प्रति लोगों में तमाम भ्रांतियां फैली हुई है। वास्तव में भगवान कौन है? भगवान का क्या अर्थ है? बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? भगवा रंग क्या है? भगवा रंग का नामकरण कहां से हुआ? आज मैं भगवा शब्द के प्रति फैली उन तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा जो आपके दिमाग में चल रही हैं। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। दोस्तों, आज की बोलचाल की भाषा में लोग भगवान का अर्थ ईश्वर या परमात्मा समझ लेते हैं। ईश्वर परमात्मा यानी जो संसार का मालिक है, जिसकी पूजा करने से, जिसका भजन गाने से, जिसका नाम जपने से वह भक्तों के पापों को क्षमा कर उन्हें भव सागर से तार देने का दावा करता है। यदि बुद्ध के लिए प्रयुक्त भगवान शब्द को ऐसे किसी अर्थ में मान लिया गया तो बिल्कुल ही गलत होगा। बुद्ध और उनकी शिक्षा का अवमूल्यन हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में भगवा शब्द प्राचीन पाली भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में भगवान कहते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या केवल बुद्धिज्म ही कर सकता है। बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक अर्थात त्रिपिटक में भगवा अर्थात भगवान शब्द का उल्लेख 12,000 से अधिक बार हुआ है, जो कि बुद्ध के लिए हुआ है। त्रिपिटक में जिस भगवा शब्द का उल्लेख बुद्ध के लिए बार बार हुआ है, वह नाम आखिर किसने दिया? इसके लिए पाली भाषा में कहा गया है, भगवाती नेतंग नामंग मातरा कतंग, न पितरा कतंग न भातरा कतंग, न भगिनिया कतंग न मित्ताम चेहि कतंग, न याति सालो हिते ही कतंग, न समर ब्राह्मणे ही कतंग, न देवता ही कतंग। अर्थात भगवान नाम न माता का दिया हुआ है, न पिता का, न भाई का दिया हुआ है, न बहन का, न मित्रों व अमात्यों का दिया हुआ है, न जाति बंधुओं का, न श्रमण ब्राह्मणों का दिया हुआ है, न देवताओं का। तो यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? इसके उत्तर में कहा गया है कि बोधि वृक्ष के तले विमोक्ष की अंतिम अवस्था प्राप्त करते हुए भगवान बुद्ध ने सर्वज्ञता ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जिस शुद्धि का स्वयं साक्षात्कार किया, उसी की प्रज्ञप्ति भगवान नाम में साक्षात स्थापित हुई। इसी कारण शाक्य मुनि बुद्ध भगवान कहलाए। दोस्तों, भग से बना है भगवा, जो कि गुणवाचक अवस्था सूचक शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण भगवान है। भगवान के अनेक गुण हैं, परंतु जिस अत्यंत महत्वपूर्ण गुण के कारण बुद्ध भगवान कहलाते हैं, उसके लिए पाली भाषा में कहा गया है, भग रागो भग दोषो भग मोहो ती भगवा। दोस्तों, पाली भाषा में भग का अर्थ होता है भग्न करना, समूल नष्ट करना या जड़ से उखाड़ फेंकना। अर्थात जिन्होंने राग द्वेष और मोह के बंधनों को समूल नष्ट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, अथवा भव में पुनः आने की आशा को भंग कर दिया, वह भगवान कहलाते हैं। इसलिए पाली भाषा में कहा गया है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग। अर्थात ऐसे ही तो हैं वे भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोगों के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, भटके लोगों को सही मार्ग पर ले आने वाले सारथी, देव मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान। दोस्तों, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 230 वर्ष बाद ही मौर्य शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की धम्म यात्रा की और बुद्ध के जन्म स्थल को चिन्हित करने के लिए यहाँ स्तंभ लगवाए। उन्होंने स्तंभ पर लिखवा दिया कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष हो चुकने पर देवानंद प्रियदर्शी राजा द्वारा यहाँ स्वयं आकर पूजन किया गया, क्योंकि वहां पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरे लाइन में लिखवाते हैं कि यहाँ पर पत्थर की बहुत बड़ी दीवार बनवाई गई और शिला स्तंभ भी खड़ा करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। आप सम्राट अशोक के रुन्निन्देई अभिलेख में भगवान शब्द को देख सकते हैं।
इस स्तंभ पर शाक्य मुनि और भगवान दोनों शब्द का उल्लेख है। इससे एक फायदा यह है कि कोई भविष्य में लुम्बिनी में जन्मे इन भगवान को किसी और व्यक्ति से जोड़कर अपना टैग नहीं लगा पाएगा और यह चिरस्थायी रहेगा। दोस्तों, भग्य, भगवा, भगवतो, भंग, भंज एक दूसरे से संबंधित शब्द है। भंग विपस्सना साधना की एक अवस्था है। पाली भाषा में भग शब्द का एक अर्थ भागीदार भी है, अर्थात शील आदि कुशल कर्मों के फल स्वरूप जो लौकिक सुख ऐश्वर्य मिलता है, इससे हम भाग्यवान कहलाते हैं। परंतु बुद्ध इन लौकिक सुखों को पार कर गए और लोकोत्तर निब्बान अर्थात निर्वाण के परम सुख के भागीदार बने और अपनी उपलब्धि लोगों को बांटकर उन लोगों को भी भागीदार बनाए। इसलिए सामान्य लोगों की भांति बुद्ध भाग्यवान न कहलाकर भगवान कहलाए। एक कुशल भौतिक वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों का विभाजन विश्लेषण करने के कारण, एक कुशल मनोवैज्ञानिक मन का विभाजन विश्लेषण करने के कारण विभाजनकर्ता यानी विश्लेषक कहला सकता है। परंतु जो इन सामान्य विभाजन विश्लेषण से ऊपर उठकर नाम रूप के पारस्परिक संबंधों का विभाजन विश्लेषण करके इंद्रियों और उनके विषयों के पारस्परिक संबंधों का विभाजन विश्लेषण करके कार्य कारण के नैसर्गिक नियमों का यानी धम्म स्थिति और धम्म नियामता का विभाजन विश्लेषण करके दुख, अरिय सत्य और उसके कारण और निवारण का विभाजन विश्लेषण करके उसके परे निरोध निब्बान का साक्षात्कार कर चुके वे सामान्य विभाजनकर्ता न कहलाकर भगवान कहलाए। आज जो भजन करता है उसे भक्त कहते हैं। प्राचीन समय में शील, समाधि और प्रज्ञा रूपी धम्म का सेवन करना, पालन करना भजन कहलाता था। जिसने इस प्रकार भजन करके परम निब्बान अवस्था स्वयं प्राप्त की और फिर उसे औरों के सुख के लिए प्रकाशित किया। इस प्रकार स्वयं भजन कर औरों को भजन के फलस्वरूप परम निब्बान सुख बांटने वाले बुद्ध हुए। इस कारण भी वह भगवान कहलाए। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रकार के गुण जिनमें हो वही भगवान कहलाने का अधिकारी है। जो अपने आप को भगवान कहे या जिसे लोग भगवान कहें वह इन सभी गुणों से संपन्न है या नहीं, यह देख लेना चाहिए। भगवान शब्द का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध के अर्थ में भगवान कथित अवतारी नहीं है, वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुए महामानव हैं। उनके मार्ग पर चलकर उनकी सिखावनियों का अनुपालन करके हर कोई निब्बान की प्राप्ति कर सकता है। एक बुद्धिस्ट अर्थात धम्मिक जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सम्मुख हाथ जोड़ता है तो वास्तव में वह अपने आदर्श को स्मरण करता है कि मुझे भी ऐसे राग मुक्त, द्वेष मुक्त, मैत्रीपूर्ण होना है। एक धम्मिक कुछ मांगता नहीं है अपितु सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेता है और सचमुच सही मार्ग पर चलने वाले की मनोकामनाएं स्वयं ही पूरी होती हैं। दोस्तों, एक भ्रांति लोगों में भगवा रंग को लेकर है। आप सभी ने भगवा के बारे में जान लिया है। अब आप लोग स्वयं बताइए कि यदि बुद्ध को भगवा अर्थात भगवान कहा जाता है तो वास्तव में भगवा रंग की संस्कृति किसकी है? ऐसे समझिए, भगवा रंग यानी भगवान का रंग अर्थात भगवान बुद्ध के चीवर से ही भगवा रंग का नामकरण हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध के शावक भिक्षु व साविका भिक्षुणियां भगवा रंग का चीवर पहनते हैं। भगवा रंग कैसा होता है? वही नारंगी रंग जिसे अंग्रेजी में ऑरेंज कलर भी कहा जाता है। इस भगवा रंग से मिलते जुलते अन्य रंग भी होते हैं। उन रंगों को भी चीवर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपको इस सच्चाई को स्वीकारना ही होगा कि भगवा की संस्कृति आपकी है जिसे विषमतावादियों ने चुराकर उस पर अपना टैग लगा दिया है और न जानकारी होने की वजह से आप लोग ओरिजिनल भगवा का भी विरोध करते हैं। जब आप लोग ओरिजिनल यानी वास्तविक भगवा को लोगों के समक्ष लाएंगे तभी नकली भगवा अर्थात अधम्म की संस्कृति का खात्मा होगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके दिमाग की बत्ती जरूर जली होगी और आप सभी भगवा अर्थात भगवान शब्द के वास्तविक अर्थ को समझ पाए होंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान क्या होता है। दोस्तों, जागरूकता के लिए वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे